Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. Welcome to maths lecture. Our chapter is chapter number 3 fractions, exercise number 3C. Today we are going to do our question number 4 and question number 5. These two questions are on the page number 70. Start with our question number 4. Question number 4 is add the following fractions. अब फ्रैक्शंस के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में. अब यहाँ पे ऐड करना है इन फ्रैक्शंस को, तो ऐडिंग आपको सिखाई जाएगी. आपको प्रीवियसली मैंने बताया था कि जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे उन फ्रैक्शंस को आप इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे उनको ऐड करने के लिए आपको उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले. तो यहाँ पे आप देखिए इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हम इनका एलसीएम निकाल के फिर इनके एडिशन करेंगे. ए पार्ट इज 3/4 प्लस 6/7. ये आपका क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में 4 और 7 क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं तो हमने इनका एलसीएम लेंगे. यहाँ रफ में देखिए एलसीएम लिया 4 एंड 7 का, तो 4 एंड 7 किसी भी एक टेबल में नहीं आते दोनों, तो हम 4 के ऊपर इसको कर लेंगे. 4 को डिवाइड करने के लिए 4 1 जा 4 एंड 7 एज इट इज लिख देंगे. एंड देन 1 और 7 रहेगा तो 7 के टेबल पे आप इसको करेंगे 7 1 एज इट इज लिख देंगे. 7 1 जा 7. अब हमारे पास 1 और 1 आ गया तो हम एलसीएम यहाँ पे निकलेंगे. एलसीएम हमारे पास आएगा जो 4 और 7 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी. 4 और 7 हमारे यहाँ पे साइड पे जो वैल्यूज आएंगे उनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है एलसीएम के लिए. 4 और 7 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 7 जा हमारे पास आ जाता है 28. मीन्स हमारा एलसीएम जो आ गया वो क्या आ गया है 28. यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन प्लेस करके हमने अपना एलसीएम लिखा सबसे पहले 28. देन आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों की डिनोमिनेटर डिफरेंट है. इसका 4 है एंड इसका हमारे पास सेकंड वैल्यू का 7 है. तो हम 4 के लिहाज से देखेंगे, 4 के टेबल में देखेंगे 28 कहाँ पे आता है. 4 7 जा 28. 4 के टेबल में 4 7 जा 28 होता है. मीन्स 7 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये छोटा सा मल्टीप्लाई का साइन और छोटा सा 7 लिखा गया है क्योंकि हमने यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा के देखा है. इस पर 28 डिवाइडेड बाय 4 किया, 4 7 जा 28. आपने इसके डिनोमिनेटर का आप देखेंगे उसके टेबल में 28 जो आपका एलसीएम है वो कहाँ पे आता है, उसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करवाइए. 4 के टेबल में 7 पे क्योंकि आता था तो इसलिए हमने ऊपर 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है. नेक्स्ट आपके पास इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो 7 के टेबल में आपके पास 28 कहाँ पे आता है. 7 4 जा 28. मीन 7 के टेबल में 4 पे 28 आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 4 लिख दिया है कि 7 के टेबल में 4 पे मल्टीप्लाई करने से 28 आता है. तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया. नेक्स्ट आपने ये जो ऊपर मल्टीप्लाई लिखा गया है 3 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करवाना है. 3 7 जा 21 प्लस का साइन 6 4 जा 24. होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एलसीएम लेने का तरीका. नेक्स्ट आपने 21 एंड 24 को आपने ऐड करवाना है, मीन्स इनको प्लस करेंगे. 21 और 24 को जब आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 45. 45 डिवाइडेड बाई 28 एज इट इज आप लिख देंगे. देन आपने 45 और 28 को डिवाइड करवाना है. डिवाइड करवा के आप ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. लास्ट में आपने इसको डिवाइड करवाने के लिए देखिए रफ वर्क में 45 को एज अ डिवाइडेंट हमने डिवाइडेंट लिखा है एंड 28 एज अ डिवाइजर. डिवाइड करेंगे 28 2 जा जो है वो 56 हो जाएगा, इसलिए हमने 28 1 जा लिखा है. 28 1 जा 28 एंड इसको माइनस करवाएंगे 15. यहाँ पे क्योंकि 5 में से 8 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंगे यहाँ पे 4 से जब कैरी लिया है तो 15 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे रह गया 3 हमारे पास 4 की जगह पे. यहाँ पे 15 हो गया. 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया है 7 एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया है 17. अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का प्रोसेस आपको बताया, जो रिजल्ट आता है उसको आप साइड में लिखते हैं यहाँ पे, मीन्स 1 यहाँ पे आ जाएगा और जो आपका रिमाइंडर है उसको आप एज अ नोमिनेटर लिखेंगे एंड आपका डिवाइजर जो है उसको आप एज अ डिनोमिनेटर लिखेंगे. 117/28 117/28 इसको आप ऐसे आंसर को लिख देंगे. इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो आपने अपनी नोटबुक में एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करनी है. नेक्स्ट वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज add these mixed fraction giving your answer in its lowest term. हमें इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना है एंड देन ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है. लोएस्ट टर्म मीन्स जो भी टर्म आएगी हमने उसको डिवाइड करवा के उसकी लोएस्ट टर्म में लेके जाना है कि उसके आगे उसको चेंज नहीं किया जा सकता हो. ए पार्ट है इसका 5 3/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है प्लस 2 1/10. इन दोनों फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमने ऐड करवाना है.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फर्स्ट हमारा स्टेप ये होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का प्रोसेस आपको समझाया था। जो साइड वाले आपके पोर्शंस हो गए, मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर होगा, जो आपका साइड पे आंसर होगा, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 5 5 ज़ा 25 एंड देन आपने नॉमिनेटर को ऐड करना है। 5 5 ज़ा 25 एंड 25 प्लस 3 इज 28। तो 28 आप लिखेंगे, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज लिखेंगे आप 5, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका नॉमिनेटर चेंज होगा। प्लस का साइन प्लेस किया, देन आप नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाए, नेक्स्ट फ्रैक्शन पे। 10 2 ज़ा इज 20, 20 प्लस 1 इज 21, 21 डिवाइडेड बाय 10। तो इसमें भी देखें आपका डिनोमिनेटर सेम है 10 एंड डोमिनेटर आपका चेंज हो गया है 21। देन आपके पास इसके डिनोमिनेटर में देखिए तो वैल्यूज आपके पास 5 एंड 10 है, मींस डिफरेंट वैल्यूज है डिनोमिनेटर की। तो आप इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए रफ वर्क में देखिए हमने लिखा है 5 और 10 और इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 10 दोनों एक टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में, तो इसलिए 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा इज 5 एंड 5 2 ज़ा इज 10 और 1 और 2 आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे हम इसको किस टेबल पे डिवाइड करें, तो हम इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास एलसीएम यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि 1 1 आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो साइड में जो हमारे पास आंसर आए हैं 5 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है। एलसीएम हमने यहाँ पे देखिए लिखा है 10 एंड देन जैसे प्रीवियसली मैंने आपको समझाया कि एलसीएम को कैसे करना है, एक बार और देखिए आपको बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट फ्रैक्शन जिसके लिए हम देख रहे हैं उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्योंकि आपके पास 5 है तो 5 का टेबल आप पढ़ेंगे, 5 के टेबल में देखेंगे आपके 10 कहाँ पे आता है। 5 2 ज़ा इज 10, मीन्स 5 के टेबल में 2 पे 10 आता है, तो 2 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया है 28 के साथ। जिसके डिनोमिनेटर को लेके आप देखेंगे कि उसके टेबल में वो एलसीएम कहाँ पे आता है, उसी के नॉमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उस वैल्यू के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड के लिए जब हम देखेंगे 10 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, तो 10 के टेबल में 10 10 1 ज़ा इज 10, 1 पे आता है, तो इसलिए हमने देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 28 2 ज़ा इज 56 प्लस 21 1 ज़ा इज 21। अब इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे। 56 प्लस 21, 56 प्लस 21 करने से हमारे पास आ गया है 77। हम इसको लिख देंगे 77 डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसको डिवाइड करवाएंगे, आरफ वर्क में आ जाए। 77 को एज अ डिवाइडेड हमने अंदर लिखा है एंड 10 को एज अ डिवाइजर लिया है और इसको डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू होगी नॉमिनेटर उसी को आप एज अ डिवाइडेड अंदर लिखेंगे। 10 7 ज़ा इज 70, 77 में 70 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का प्रोसेस है। आंसर जो आएगा रिजल्ट आपके पास, उसको आपने साइड में लिख लेना है 7, और जो आपके पास रिमाइंडर है उससे आप ऊपर लिखेंगे 7/10। 7/10 मीन्स आपके पास ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से आपने इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, वो आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करने हैं आपने नीट एंड क्लीन, और इस सारे क्वेश्चंस को आप अगर साथ साथ करते जाएंगे तो आपकी वर्किंग जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगी और आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और अपने काम को इसी तरीके से आपने करते जाना है। अल्लाह हाफिज़।